फ्रांस में बीच में एक दिन दंगा हो गया, तो फ्रांस में भी डिमांड किनका हुआ? योगी जी का। हाँ, तो देखो ठीक है, तो ये कार्रवाई प्रयागराज से ही शुरू हुई है ना। प्रयागराज में सबसे ज्यादा हुई है। आप शहर में कहीं जाओगे, आप चाहे नैनी क्रॉस करोगे, चाहे आप बापामऊ करोगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आपने और हमने दस्तीकरण का कार्रवाई नहीं किया है, कड़ी कार्रवाई नहीं किया है। तो कड़ी कार्रवाई होगा और जबरदस्त कार्रवाई होगा। कार्रवाइयां आपने पहले भी प्रयागराज में देखी हैं, तो कार्रवाइयां वैसे ही होंगी। और जितनी बातें थी आप पुत्र अज्ञात तुरुक्कापुरवा ग्राम खीरी सहित अन्य मुसलमान गुंडों द्वारा बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। दिनांक 28/8/2023 को समय लगभग 3 बजे। ये सब लोग बैठ जाइए, शांत रहेंगे तभी पढ़ेंगे, सबका सुनना जरूरी है। जिसके संदर्भ में मृतक के परिवारजनों द्वारा निम्नवत मांग रखी गई है। मांग नंबर 1, छात्र सत्यम शर्मा के हत्यारों के ऊपर सख्त कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरा डिमांड, छात्र की हत्या करने वाले और उसका साथ देने वाले हत्यारों के घरों में ध्वस्तीकरण का आदेश किया जाए। तीसरी मांग, शांत रहिए सब लोग, शांत रहिए। तीसरी मांग, छात्र सत्यम शर्मा की हत्या में ललकारने व हत्या के लिए उकसाने वाले मोहम्मद यूसुफ पुत्र नवाब अली ग्राम प्रधान खीरी को रासुका के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, उसके घर को भी ध्वस्तीकरण किया जाए। चौथी मांग, मृतक छात्र सत्यम शर्मा के परिवार को कम से कम 20 लाख की आर्थिक सहायता राष्ट्र शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। तीसरी मांग, मृतक छात्र सत्यम शर्मा के परिवार में आजीविका हेतु शासन द्वारा नौकरी दी जाए। छठवीं मांग, मृतक के परिवार को शासन द्वारा एक आवास दिया जाए। उक्त सभी विषयों को हल करने के लिए शासन प्रशासन को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से एवं हिंदू समाज द्वारा 48 घंटे का समय दिया जाता है। अन्यथा मांगे नहीं मानने पर हिंदू समाज महापंचायत बैठाएगी और महापंचायत बैठा के यहीं पर निर्णय करेगी। ये सारी मांगे जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय के सामने रखी गई है। अब आगे आप लोग अपना वक्तव्य देंगे। बताओ कौन गड़बड़ी हो, डीएम साहब बोल दे तो ये जो आपकी एफआईआर हुई है, इस एफआईआर में जो नामजद थे, अन्य अभियुक्त थे, उन सबकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ठीक है, वो सब गिरफ्तार हो गए हैं, उनके फोटो सारे परिवार को सबको दिखा दिए गए हैं। इसके अलावा जो सख्त कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई है वो इनके ऊपर की जाएगी, जैसे इसमें कहा गया है। यथा आवश्यकता इसमें आगे एनएसए और सारी चीजों की कार्रवाई होगी। इसके अलावा शांत रहो भैया, शांत रहो, सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। इसके अलावा विवेचना जो है वो जिस पे विश्वास था परिवार को, जिन दरोगा जी पे, वही विवेचना कर रहे हैं जिन पे उनको विश्वास था, जिन पे उन्होंने विश्वास जताया अपना परिवार ने। जिन पुलिस कर्मियों को लेके यहाँ की जनता को या यहाँ के पब्लिक को शिकायत थी, उन पुलिस कर्मियों पे सस्पेंशन की, निलंबन की कार्रवाई की गई है। ये कल रात ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कल रात ही घोषणा कर दी थी। पुनः ये फिर से आपको बता रहा हूँ कि जिन पुलिस कर्मियों का नाम बताया गया था उनके लिए, उनके ऊपर दंडात्मक कठोर कार्रवाई कर दी गई है। बाकी की जो कार्रवाई है, जो अनुदान से संबंधित या अन्य चीजों से, उसके लिए मैं डीएम साहब से कहूंगा कि वो आपको बताएंगे। कल शाम को हमारी बात हुई थी और शाम की बात में जो चीजें सामने आई थी, आपका सबसे पहला था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी। उसके 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लिया था और आप सबको उसका मैसेज भी करा दिया था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लिया है। बाकी जो सर ने बताया कि हम लोगों ने विवेचना बिल्कुल जो निष्पक्ष हैं, एनर्जेटिक ऊर्जावान हमारे अधिकारी हैं,
इंस्पेक्टर उनको दिया है। फिर अगली कड़ी में हम लोगों ने जिन पर दोषारोपण था या जिन पर भरोसा नहीं था, शिकायत था, तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुआ है, वो सारी आपके सामने है। अगली बात आई कि परिवार की आर्थिक सहायता के लिए कल भी हमने बताया था, तो उसके लिए हम लोगों ने शासन से भी बात किया। आज जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनसे बात किया है, तो यहाँ से प्रपोजल हमारा जा रहा है जो आपने दिया है, तो इस पर हमें अनुमति भी मिल गया है, तो उस पर कार्रवाई शासन से होगी। और यहाँ जो लोकल सहायता हम लोग दे सकते हैं, चाहे जमीन का है, आवास का है, शौचालय है, ये सारा हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और परिवार को 3 आवास पहले भी प्रधान जी ने दिया है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक परिवार को 3 आवास देना। जनरली सारे सोचते हैं कि हम हमारे लोगों को दें, लेकिन एक परिवार में 3 आवास दिया है। बाकी जिनका भी जरूरत है आवास की कोई दिक्कत नहीं, हम आवास देंगे और बाकी जो सुविधा का रहता है वो भी देंगे। इनका और इनके भाई का भी था कि साहब हमें असला हो जाए ताकि हम सुरक्षा भी कर सके और गार्ड का भी हम काम कर सके, दोनों चीज के लिए, तो वो भी हम लोगों ने हामी भर दिया। हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और बाकी कहूँगा कि वो आपको कल शाम को हमारी बात हुई थी और शाम की बात में जो चीजें सामने आई थी, आपका सबसे पहला था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी। उसके 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लिया था और आप सबको उसका मैसेज भी करा दिया था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लिया है। बाकी जो सर ने बताया कि हम लोगों ने विवेचना बिल्कुल जो निष्पक्ष हैं, एनर्जेटिक ऊर्जावान हमारे अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर उनको दिया है। फिर अगली कड़ी में हम लोगों ने जिन पर दोषारोपण था या जिन पर भरोसा नहीं था, शिकायत था, तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुआ है, वो सारी आपके सामने है। अगली बात आई कि परिवार की आर्थिक सहायता के लिए कल भी हमने बताया था, तो उसके लिए हम लोगों ने शासन से भी बात किया। आज जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनसे बात किया है, तो यहाँ से प्रपोजल हमारा जा रहा है जो आपने दिया है, तो इस पर हमें अनुमति भी मिल गया है, तो उस पर कार्रवाई शासन से होगी। और यहाँ जो लोकल सहायता हम लोग दे सकते हैं, चाहे ज़मीन का है, आवास का है, शौचालय है, ये सारा हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और परिवार को 3 आवास पहले भी प्रधान जी ने दिया है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक परिवार को 3 आवास देना। जनरली सारे सोचते हैं कि हम हमारे लोगों को दें, लेकिन एक परिवार में 3 आवास दिया है। बाकी जिनका भी जरूरत है आवास की कोई दिक्कत नहीं, हम आवास देंगे और बाकी जो सुविधा का रहता है वो भी देंगे। इनका और इनके भाई का भी था कि साहब हमें असला हो जाए ताकि हम सुरक्षा भी कर सके और गार्ड का भी हम काम कर सके, दोनों चीज के लिए, तो वो भी हम लोगों ने हामी भर दिया। हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और बाकी कड़ी कार्रवाई की बात है, तो अब तक देखो शांत रहे, फिर आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने का, आपको भी दिया जाएगा। हाँ। प्रयागराज में जो हम लोगों ने कार्रवाई किया वो पूरे भारत में मिसाल है, और भारत में नहीं है, फ्रांस में बीच में एक दिन दंगा हो गया, तो फ्रांस में भी डिमांड किनका हुआ? योगी जी का। हाँ, तो देखो ठीक है, तो ये कार्रवाई प्रयागराज से शुरू हुई है ना। प्रयागराज में सबसे ज्यादा हुई है। आप शहर में कहीं जाओगे, आप चाहे नैनी क्रॉस करोगे, चाहे आप पापामऊ करोगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आपने और हमने दस्तीकरण का कार्रवाई नहीं किया है, कड़ी कार्रवाई नहीं किया है। तो कड़ी कार्रवाई होगा और जबरदस्त कार्रवाई होगा। कार्रवाइयां आपने पहले भी प्रयागराज में देखी हैं, तो कार्रवाइयां वैसे ही होंगी। और जितनी बातें थी आपसे थे, पूरा परिवार हमारे साथ था, सुबह पुरुषोत्तम भी थे और गांव के प्रधान जी, सब लोगों के सामने हमारी बात हुई है, तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे इस पे। और आप सबने देखा है कि अब तक हम लोगों ने हर मामले में बहुत कड़ी कार्रवाई की है, तो कड़ी कार्रवाई हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये सारी बातें थी सुधाकर जी, तो एक बार अब आप सारे अपने साथियों को भी बता दीजिए, है ना। एक सेकंड, एक चीज और सुन लीजिए बस। सर से हम लोगों ने अंदर व्यक्तिगत रिक्वेस्ट किया कि पूरे परिवार को पुलिस की सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि वो हम दे रहे हैं। पूरे परिवार को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है, जो परमानेंट पुलिस इनके परिवार में रहेगी। और अभी पुलिस सुरक्षा के बीच
डीएम साहब के द्वारा साधन की भी व्यवस्था की गई, हर चीज की व्यवस्था की गई। वो पूरे सुरक्षा के बीच अपने घर भी जा रहे हैं। बॉडी भी आएगी, बॉडी की भी तैयारी हो रही है। लेकिन आप सब लोगों से निवेदन है कि जैसा कि सारी मांगों को, लगभग आधी मांगों को तो आप लोगों ने पास कर दिया, लेकिन जो मांगे बची हुई है सारी मांगे पूरी की जाएंगी। आप लोग इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा करिए। भरोसा है कि नहीं आप लोगों को? आप लोग पूर्व में भी देखे हैं, चाहे शहर पश्चिमी में देख लीजिए, चाहे जहां देख लीजिए, हर ऐसे आतताइयों के ऊपर कार्रवाई हुआ है। यहाँ भी, यहाँ यूसुफ जिनका नाम है, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब आप सब लोगों से निवेदन है, जैसा कि 48 घंटे का मोहलत दिया गया है, अगर आप मोहलत नहीं देंगे किसी भी अधिकारी को, शासन को, प्रशासन को, आपकी मांगी कैसे पूरी की जाएगी? और इस सरकार में सभी वरिष्ठ अधिकारी आपकी मांगों को भी पूरा कर रहे हैं, एक एक अक्षरशः मांगों को पूरा कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप प्रशासन का भी मदद करें, इस परिवार का मदद करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग शांत रहिए, शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। एक कागज का मांग का डिमांड खींचने दीजिए, उनको दे दीजिए। और नजदीक करिए भैया, इधर करिए, थोड़ा थोड़ा अंदर दिखाई दो, दिखाई दो। डालो यार थोड़ा मोबाइल अपना 2 मिनट। अरे भैया मैं व्हाट्सएप कर दूँ आपको। ऐसा है, जैसा कि हम लोग जो भी मांगे रखे हैं परिवार से अक्षरशः, कभी कभी होता क्या है, भीड़ में रहता परिवार, प्रशासन एक एक चीज, एक एक बिंदु में बात नहीं कर सकती है। एक एक बिंदु पे बात की और बात कर रही है। आपकी सारे मांगों को भी मान ली है। अब प्रशासन पे भरोसा रखिए, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पे भरोसा रखिए, इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा रखिए। हर प्रकार की कार्रवाई होगी, लेकिन इसके लिए आप लोग को समय देना पड़ेगा प्रशासन को। इसी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। इसी के साथ आप लोगों से निवेदन करेंगे, सिर्फ 48 घंटे का समय प्रशासन को दीजिए। 48 घंटे का समय दीजिए, कार्रवाई न होगी तो बताइएगा।